अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो तमाम साल जो आपने गुजारा वो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी खुशियाँ भी देखी होंगी और ज़िंदगी की बहुत सी नए काम नई शुरुआत भी आपने किया होगा। तो आज मेरा जो मकसद है अपनी वीडियो बनाने का वो ये है कि पूरा साल जो भी हम ज़िंदगी में करते रहे, जिसमें हमारी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं और कुछ ऐसी बातें जो आपने किसी का दिल आज़ारी की हो या किसी के साथ अच्छाई की हो, यानी हर वो जो वक्त था वो आपने पूरा साल गुजारा। और 2026 मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा और खुशियों भरा होगा आपका। लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रही, बहुत सी ऐसी बातें जो कुछ तल्ख थी, कुछ मीठी थी बातें आपसे मैं करती रही। आपको हर उस इवेंट के साथ आपको मैं आगाही भी देती रही कि जिसमें ईद भी थी, बकरीद भी थी और रमज़ान भी था, सब मैं आपके साथ शेयर करती रही। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ख़ास ये कि मैं आजकल जो सोशल मीडिया पे ख़वातीन के बारे में जो लोग दे रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं कि किसी ने बच्चों के साथ को मार दिया, किसी ने शौहर को छोड़ के चली गई। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो देखें, अगर ये सोशल मीडिया ऐसा है कि इससे आपको थोड़ी सी पता चलता रहता है कि कहाँ दुनिया में क्या चीज़ हो रही है या मुल्क में आपके क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो है वो वैसे ही होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में आप देखें अच्छी वफादार औरतें भी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने शौहरों के साथ, उनके साथ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के उन्होंने गुजारे और हमेशा वो उनकी वफादार रहीं। और आज की भी जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उसको भी यही कहूँगी कि वो भी माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर रही हैं, उनकी अच्छी तरबियत कर रही हैं। और क्योंकि अब देखें जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, तो आपको वो चीज़ें घर बैठ के पता चलती रहती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं सोशल मीडिया पे भी मैं देखती रहती हूँ कि क्या ज़रूरी तो नहीं है कि हर औरत वो वाली होगी जो कि अपने बच्चों के साथ को मार के चली गई, या ऐसी भी तो ख़वातीन हैं जो वफ़ादारी से चल रही हैं। और मैं ऐसी बहुत सी, मैं क्योंकि मैं कहानियाँ लिखती भी हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप ये कहानी क्या बनाती हैं अपनी, लेकिन मैं वो दुनिया की वो कहानियाँ बताती हूँ जो लोग जो आम ज़िंदगी में हो रहा होता है। तो मेरे अभी जो नॉलेज में मेरे दोस्त हैं, मेरी वकील हैं, वो भी एडवोकेट होती हैं हाई कोर्ट में, तो अक्सर वो मुझे जब कोई भी बात हम फ़ोन पे करते हैं तो वो मुझे ये बताती हैं कि ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं आजकल कि ख़वातीन के डिवोर्स के केसेस हैं, कहीं पर शौहर उनके साथ अच्छा नहीं है। लेकिन उसने कुछ ऐसी लोगों की भी बताया, मुझे ज़िक्र किया कि जो बाप अपने बच्चों को भी छोड़कर चला गया, बीवी तो बीवी, बच्चों को भी छोड़ के चला गया। तो हमारे माशरे में तो देखें ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं मर्द बेवफा है और कहीं औरत बेवफा है, और बीच में कौन है? बीच में तो बच्चे हैं। जो बच्चे पिस रहे हैं उसके बारे में हम क्या सलूशन करें? हम ऐसा क्या राय दें कि जो बच्चों वाले लोग ये कर रहे हैं, कोई तलाक ले रहा है, कोई घर से जा रही हैं, कोई नाराज़ हो रही हैं, क्यों ऐसा कुछ क्यों हो रहा है हमारे माशरे में? उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी आगे है, आपकी टेक्नोलॉजी ने किसी को बुरा नहीं बनाया, आपकी अपनी सोच है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तरबियत बेटों की भी वैसी ही करें जैसी बेटियों की करते हैं। यही बात ही तो समझ में लोगों को नहीं आती। मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल में भी ये बात कहती हूँ कि खाली लड़कियों की तरबियत नहीं होती,
क्या आप लड़कियों की तो तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आप लड़कों को आज़ाद छोड़ देते हैं कि नहीं आप जो मर्जी करें? ऐसा नहीं होता। फिर वही जब शौहर बनते हैं तो वो अपनी बीवियों पे भी वैसे ही जुल्म सितम करते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे माशरे में ख़त्म होनी चाहिए। और इस साल 2026 में आज 13 तारीख़ है, 13 जून है, गर्मी का बहुत सख्त शदीद मौसम है। और मैं समझती हूँ कि जितनी इस साल में जितनी ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ और जो खबरें सोशल मीडिया पे बताई गई वो ज़्यादातर ख़वातीन की थी कि वही कहीं बच्चे छोड़ के चली गई, कहीं कत्ल कर दिया। और ये वाकई बात बहुत है सोचने की है, हमारे लिए एक लम्हा है फ़िक्र का, क्योंकि ये ज़रूर होना चाहिए। माँ का रुतबा, माँ वो हस्ती है जो एक जानवर भी हो ना तो वो भी अपने बच्चों को समेट लेती है। तो ये चीज़ें जो हमने देखी, और ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इस टॉपिक पे भी बोलना कि खाली औरत ही को क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है, मुर्द इल्ज़ाम औरत ही को क्यों किया जाता है। तो मेरी वो दोस्त जो वकील भी हैं उन्होंने मुझसे यही जिक्र किया कि ज़्यादातर बेवफाई हमारी आज की जो जितनी भी केसेस आ रहे हैं आजकल वही आ रहे हैं कि जो औरत छोड़ के जा रही है। देखिए, पहली चीज़ ये कि जब घर में औरत को माली परेशानी होती है, इसकी वजूहात भी तो आप देखिए, उसका बैकग्राउंड भी तो हमें देखना चाहिए ना कि इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा औरत करती है। जब आप देखें एक औरत घर में शादी होके आती है, जब वो घर में सास नंदों और अपने तमाम ससुराल को लेके चल रही होती है, तो आपका फ़र्ज़ है, शौहर का भी फ़र्ज़ है कि उसकी सेहत का भी ध्यान रखें। अब जहाँ माली परेशानी होती है वहाँ पर वो माओ को कोई जो घर की औरत होती है काम भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको वो खुराक नहीं दी जाती जो उसको ज़रूरत होती है खुराक की। छोटे बच्चे हैं, वो उन बच्चों में लगी रहती है, अपने शौहर में लगी रहती है, तो वो चीज़ें वो नहीं कर सकती। तो क्या ऐसा, अगर आपकी आमदनी कम है या आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, तो कोशिश करें कि अगर बीवी में कोई टैलेंट है तो वो भी जॉब कर ले, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है कि आप अगर बीवी जॉब कर लेगी तो कोई बहुत बड़ी वो हो जाएगा उसके साथ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए होते हैं जिसको लेके चलना पड़ता है। तो पूरा साल मैं यही चीज़ें देख रही थी, और मैंने मदर डे पे भी बहुत से ऐसे पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे कि जिसमें लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। और मैं ख़ासकर अपनी फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वो हर वीडियो को बड़े शौक से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आगे लेके चलती हैं, क्योंकि मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो आम जिंदगी में हो रही होती है। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि औरत की बेवफाई तो सब देख रहे हैं, मगर मर्द की बेवफाई नहीं देख रहे। मर्द की भी तो बेवफाई है, वो भी तो बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के चला गया। एक मर्द जब अपनी बीवी बच्चे छोड़ता है तो वो क्यों, उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे भी दूसरी औरत होती है। ये याद रखिएगा हमेशा कि जब मर्द अपने बीवी बच्चे छोड़ेगा, बीवी शरीफ औरत बीवी को छोड़ेगा, तो उसके पीछे भी एक रीज़न होगा, उसके पीछे भी एक लड़की ज़रूर, औरत ज़रूर होगी। क्योंकि हमारे माशरे में यही एक अलमिया है कि जहाँ किसी की सीट खाली हुई उसने दूसरी सीट अपनी बदल ली। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। तो मैं समझती हूँ कि आज की जो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं मेरे, मैं चाहती हूँ कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें, पढ़ें, और अपनी शादियाँ जब करें जब आप अपनी एक बीवी और बच्चों का बोझ संभाल सकें। माँ बाप तो आपको करेंगे, माँ बाप तो आपके लिए घर भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, लेकिन आप खुद भी तो कुछ करें। यही अलमिया है जिसकी वजह से औरतें घरों में अब बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वो दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जिसमें औरतों ने खुदकशी भी की, पानी में डूब के भी लोग मरे। ये एक सक्खर का वाक़या था, बहुत आज से काफ़ी साल पहले का एक वाक़या था। वो मेरी नॉलेज में इसलिए आया कि हमारा भी सक्खर गम्मट वगैरह से मेरे भी
نانکے وغیرہ ہیں، تو مجھے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی خبریں ملتی رہتی ہیں وہاں کی بھی، اور میں اسی لیے گمٹ اور روڑی کا اور یہاں کا سکر وغیرہ کا میں ذکر ضرور کرتی ہوں۔ اپنے سندھی بہن بھائیوں کی میں بڑی شکر گزار ہوں کہ جو میری ہمیشہ ویڈیوز کو بڑا پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ پنجاب کے میں ان اپنے پنجابی بہن بھائیوں کی بہت شکر گزار ہوں، میں اپنے بلوچی بہن بھائیوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سندھ کے، کراچی کے ان لوگوں کی شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میری ایک موٹیویشنل بات کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مجھے میسنجر پر وہ میسیج بھی کرتے ہیں اور بڑا پسند کر کے اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک سکھر کا واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک خاتون تھی، گھر میں ہر وقت ان کے لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کے ہوتے تھے۔ اس خاتون نے ایک دن کیا کیا، اپنے اب یہ دیکھیں کہ وہ ماں تھی، بچوں کو کھانا بھی بنا کے دیا اس نے، ماں اپنے گھر کا کام بھی کیا، سب صفائی ستھرائی بھی کی گھر کی، لیکن جا کر پانی جو دریائے سندھ تھا اس میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ یہ کچھ سالوں کا واقعہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری ان خواتین کے لیے کہ جو بیچاری دن رات پستی ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کم سے کم اگر گھر کے دوسرے لوگ اگر بہو کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو کم سے کم شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دل جوئی کرے۔ دیکھیں یہ زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے، دو میاں بیوی جب گھر میں ہوتے ہیں شادی کر کے، جب وہ آتے ہیں، کوئی لڑکی آتی ہے، کوئی بچی آتی ہے، تو آپ سب کا فرض ہے کہ اس کا دل جیتے اور وہ اس کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی سب کے دل جیتے، لیکن ہمارا معاشرہ یا ہماری جو کلچر ہے نا اس میں یہ چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بہت سی اسی لیے یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ اب کہ کوئی بیوی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بچے چھوڑ کے چلا گیا، کوئی ماؤں کو اولڈ ہوم میں ڈال کے چلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مجھے پورا سال میں یہ چیزیں دیکھتی رہی اور کیونکہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، یکم محرم سے ہمارا اسلامی ظاہر ہمارا سال ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، تو میں اس کے حوالے سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ جب بھی زیارتوں پہ جائیں، جب بھی کربلا جائیں، آپ دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور کوشش کریں کہ ان مستحق جو ابھی تک کربلا نہیں جا سکے، جو زیارتیں نہیں کر سکے، ان کو آپ وہاں لے کر جائیں۔ آپ کا بار بار جانا مولا کو پسند ہے، آپ جائیں، ضرور جائیں، اگر آپ کو اللہ نے دیا آپ ضرور جائیں، ہر سال میں 2 3 دفعہ بھی جائیں، لیکن ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو زیارتوں پہ نہیں جا سکے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، میں ان کو بھی کہوں گی، آج میں ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ میرے بہت سے جو حجاز اکرام تھے وہ آئے عمرہ حج کر کے، تو میری ان سے دلی ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول کرے، ان کی دعائیں قبول کرے اور مدینہ کے صدقے میں، کعبے کے صدقے میں ہم سب کو بھی زیارتیں نصیب کریں اور ہم بھی ان دروں پر جائیں۔ تو یہ سال کا جو نچوڑ تھا وہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب طویل گفتگو ہوتی ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ لوگ نہیں دیکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی دیکھی آپ کی ویڈیو پھر چھوڑ دی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں اگر ہم 15 منٹ کی بات کر رہے ہیں، 5 منٹ کی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری 10 منٹ کی بات میں کوئی بات آپ کے قابل بھی ہو۔ تو میں اس چیز کو بس مد نظر رکھتی ہوں اور ہمیشہ یہی بات آپ سے کرتی ہوں کہ کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور فالو کریں، اور اگر کوئی بات آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حساب سے صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، آپ چھوڑ دیں اس کو بات کو۔ تو اس لیے آج کا میرا یہی موضوع تھا۔ میں سیدہ خورشید بانو جعفری آپ سے اجازت لوں گی ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، میرے تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ وہ صحت مند رہیں، خوش و خرم رہیں، ان کے رزق میں، ان کے روزی میں اضافہ رہے۔ اور چونکہ میں ابھی جا رہی تھی کام سے تو میں نے سوچا کہ آپ سے میں گفتگو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گی۔ اللہ حافظ۔